इससे पहले के वीडियोज में हमने संगठन के बारे में पढ़ा था। संगठन का अर्थ, परिभाषा, क्षेत्र, उसका महत्व, उसके प्रकार के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम ये समझेंगे कि जो संगठन है उसके सिद्धांत क्या होते हैं। जब हम सिद्धांत की बात करते हैं तो सबसे पहले समझना होगा कि सिद्धांत क्या होते हैं। किसी भी संगठन को इसका हम बैकग्राउंड समझेंगे कि आखिर में संगठन के सिद्धांतों की बात क्यों हुई और इसके पीछे क्या कारण था। जैसे कि हम सबको पता है कि जब 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति हुई तो उस वक्त मितव्ययता, कार्यकुशलता पे ज्यादा बल दिया गया और ज्यादा उत्पादन पर बल दिया गया। तो अर्थात जो संगठन के प्रशासक थे और जो चिंतक थे या प्रबंधक थे, उनके सामने ये बात आई कि किस तरीके से हम ज्यादा से ज्यादा एफिशिएंसी ला सकते हैं, कार्यकुशलता ला सकते हैं, मितव्ययता ला सकते हैं और उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। तो उसके लिए विभिन्न देशों से, जैसे फ्रांस के और जापान के, जर्मनी के, अमेरिका के कई विद्वानों ने अपने अपने दृष्टिकोणों से कुछ विचार रखे, कुछ दृष्टिकोण रखे। उन्हीं दृष्टिकोणों से आगे जब हम ऐसे सिद्धांतों को जो यूनिवर्सल होते हैं, जो ऐसा माना जाता है कि अनुभव के आधार पे जिनको ऐसा माना गया कि भाई ये लागू हो सकते हैं, उनको एक यूनिवर्सल लेवल मानने का एक्सेप्ट करने की बात हुई, तो उन्हीं को संगठन के सिद्धांतों के रूप में हम जानते हैं। यदि हम सीधे शब्दों में समझे तो टेलर के द्वारा, हेनरी फेयोल, गुलिक और वेकमोनी रैले द्वारा जो सिद्धांत दिए गए, या उनको एक मिले जुले रूप में एक संगठित रूप से हम कह सकते हैं कि संगठन के सिद्धांतों की श्रेणी में आते हैं। उसके बाद में उन सिद्धांतों के विपरीत प्रतिक्रियाएं आई और कई नए नए सिद्धांत भी आए, जिनमें मानवतावादी सिद्धांत आए, व्यवहारवादी सिद्धांत आए। और उसके बाद भी समय के अनुसार इसमें गतिशीलता बनी रही और नए नए उसमें सिद्धांतों का जन्म हुआ। तो हम ये देखते हैं कि जो लोक प्रशासन विषय है उसमें जो संगठन के सिद्धांत है उसमें प्रमुख रूप से कौन कौन से सिद्धांत है। तो हम सबसे पहले हम शास्त्रीय उपागम या क्लासिकल जो थ्योरीज है उनका अध्ययन करेंगे। उसके बाद में जो ह्यूमन रिलेशंस की थ्योरीज है, बिहेवियरलिस्ट की थ्योरी है, और मानवतावादी संबंधित दृष्टिकोण और व्यवहारवादी दृष्टिकोण का अध्ययन करेंगे। और हम ये देखेंगे कि वर्तमान में कौन से सिद्धांत प्रचलित है, क्या क्या आगे डेवलपमेंट हुआ है। तो सबसे पहले हम जो क्लासिकल अप्रोच है जिनमें कि 3 सिद्धांत माने गए हैं, वो है जो इस प्रकार है। ये 3 संगठन के जो सिद्धांत है इनको हम क्लासिकल अप्रोच बोलते हैं या स्ट्रक्चरल संरचनात्मक सिद्धांत बोलते हैं, जो कि बेस है। तो हम इनका अध्ययन करेंगे। इसके बाद में इनकी जो आलोचना की गई हर्बर्ट साइमन द्वारा या मानवतावादी विद्वानों के द्वारा, तो हम ये देखेंगे कि उन्होंने क्या नई बातें कही। वो इसके बाद में जब हम इसको समझेंगे उसके बाद में हम उनको समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत का जो जन्मदाता वो टेलर है, फिर उसका समय के साथ विकास हुआ है। इसी प्रकार से शास्त्रीय उपागम में हेनरी फेयोल, लूथर गुलिक, उर्विक
मुनि रेले द्वारा ही दिए गए हैं। और नौकरशाही का सिद्धांत कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर के द्वारा इसके जो कंट्रीब्यूट किए गए हैं वो इन पे किए गए हैं, उनके आधार पे ये सिद्धांत बने गए हैं। तो हम इस सिद्धांत को एक एक करके समझते हैं कि इन सिद्धांतों में क्या बताया गया है।